रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। अब सुनिए सादत हसन मंटो का अफसाना डॉक्टर शिरोडकर, प्रोड्यूस्ड बाय अंकित शर्मा, और आवाज है आरजे साइमा की। बंबई में डॉक्टर शिरोडकर का बहुत नाम था, इसलिए कि वो औरतों की बीमारियों का बेहतरीन डॉक्टर था। उसके हाथ में शिफा थी। उसका शिफा खाना बहुत बड़ा था, एक आलीशान इमारत की 2 मंजिलों में, जिनमें कई कमरे थे। निचली मंजिल के कमरे मध्य और निचले तबके के औरतों के लिए रखे गए थे। बालाई मंजिल के कमरे अमीर औरतों के लिए। एक लेबोरेटरी थी और उसके साथ ही कंपाउंडर का कमरा। एक्सरे का कमरा अलग था। उसकी माहाना आमदन 2,500-3 हजार के करीब होगी। मरीज औरतों के खाने का इंतजाम बहुत अच्छा था, जो उसने एक पार्सन के सुपुर्द कर रखा था, जो उसके एक दोस्त की बीवी थी। डॉक्टर शिरोडकर का ये छोटा सा अस्पताल मैटरनिटी होम भी था। बंबई की आबादी के मुतालिक आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी होगी। वहाँ बेशुमार सरकारी अस्पताल और मैटरनिटी होम हैं, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर शिरोडकर का क्लिनिक भरा रहता। बाज़ औकात तो उसे कई केसों को मायूस करना पड़ता, इसलिए कि कोई बेड खाली ही नहीं रहता था। उस पर लोगों को भरोसा था। यही वजह है कि वो अपनी बीवियां और जवान लड़कियां उसके अस्पताल में छोड़ आते थे, जहां उनका बड़ी तवज्जो से इलाज किया जाता था। डॉक्टर शिरोडकर के अस्पताल में 10-12 नर्सें थीं। वो सबकी सब मेहनती और पुरखुलूस थीं। मरीज औरतों की बहुत अच्छी तरह देखभाल करती। इन नर्सों का सिलेक्शन डॉक्टर शिरोडकर ने बड़ी छानबीन के बाद किया था। वो बुरी और भद्दी शक्ल की कोई नर्स अपने अस्पताल में रखना नहीं चाहता था। एक मर्तबा जब 4 नर्सों ने एकदम से शादी करने का फैसला किया, तो डॉक्टर बहुत परेशान हुआ। जब वो चारों चली गईं, तो उसने मुख्तलिफ अखबारों में इश्तिहार दिए कि उसे नर्सों की जरूरत है। कई आईं। डॉक्टर शिरोडकर ने उनसे इंटरव्यू किया, मगर उसे उनमें से किसी की भी शक्ल पसंद न आई। किसी का चेहरा टेढ़ा मेढ़ा, किसी का कद अंगुश्ताने भर का, किसी का रंग खौफनाक तौर पर काला, किसी की नाक गज भर लंबी, लेकिन वो भी अपनी हट का पक्का था। उसने और इश्तिहार अखबारों में दिए और आखिर उसने 4 खुश शक्ल और नफासत पसंद नर्सें चुन ही ली। अब वो बिल्कुल मुतमईन था। चुनांचे उसने फिर दिल जमई से काम शुरू कर दिया। मरीज औरतें भी खुश हो गईं, इसलिए कि 4 नर्सों के चले जाने से उनकी खबरगिरी अच्छी तरह नहीं हो रही थी। ये नई नर्सें भी खुश थी कि डॉक्टर शिरोडकर उनसे बड़ी शफकत से पेश आता था। उन्हें वक्त पर तनख्वाह मिलती थी। दोपहर का खाना अस्पताल ही उन्हें मुहैया करता। वर्दी भी अस्पताल के जिम्मे थी। डॉक्टर शिरोडकर की आमदनी चूंकि बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो इन छोटे मोटे खर्चे से घबराता नहीं था। शुरू में जब उसने सरकारी अस्पताल की मुलाजिमत छोड़कर खुद अपना अस्पताल कायम किया, तो उसने थोड़ी बहुत कंजूसी की, मगर बहुत जल्द उसने खुलकर खर्च करना शुरू कर दिया। उसका इरादा था कि शादी कर ले, मगर उसे अस्पताल से एक लम्हे की फुर्सत नहीं मिलती थी। दिन रात उसको वहीं रहना पड़ता। बालाई मंजिल में उसने एक छोटा सा कमरा अपने लिए अलग कर लिया था, जिसमें वो रात को चंद घंटे सो जाता। लेकिन अक्सर उसे जगा दिया जाता जब किसी मरीज औरत को उसकी फौरी तवज्जो की जरूरत होती। तमाम नर्सों को उससे हमदर्दी थी कि उसने अपनी नींद, अपना आराम हराम कर रखा था। वो अक्सर उससे कहती, डॉक्टर साहब, आप कोई असिस्टेंट क्यों नहीं रख लेते? डॉक्टर शिरोडकर जवाब देता, जब कोई काबिल मिलेगा तो रख लूंगा। वो कहती, आप तो अपनी काबिलियत का चाहते हैं, भला वो कहाँ से मिलेगा? वो कहते, मिल जाएगा। नर्सें ये सुनकर खामोश हो जाती और अलग जाकर आपस में बातें करती। डॉक्टर शिरोडकर अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, किसी दिन कहीं कोलैप्स ना हो जाए। हाँ, उनकी सेहत काफी गिर चुकी है, वजन भी कम हो गया है, खाते पीते भी तो बहुत कम है, हर वक्त मसरूफ रहते हैं। अब उन्हें कौन समझाए? करीब करीब हर रोज उनके दरमियान इसी किस्म की बातें होती। उनको डॉक्टर से इसलिए भी बहुत ज्यादा हमदर्दी थी कि वो बहुत शरीफ इंसान थे। उसके अस्पताल में सैकड़ों खूबसूरत और जवान औरतें इलाज के लिए आती थीं, मगर उसने कभी उनको बुरी निगाहों से नहीं देखा था। वो बस अपने काम में मगन रहता। असल में उसे अपने पेशे से एक किस्म का इश्क था।
वो इस तरह इलाज करता था जिस तरह कोई शफकत और प्यार का हाथ किसी के सर पर फेरे। जब वो सरकारी अस्पताल में मुलाजिम था तो उसके ऑपरेशन करने के अमल के बारे में ये मशहूर था कि वो नश्तर नहीं चलाता, ब्रश से तस्वीरें बनाता है। उसको इस फन में महारतें नामा हासिल थी। इसके अलावा खुद एतमादी भी था, जो उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज थी। एक दिन वो एक औरत का, जिसके यहाँ औलाद नहीं होती थी, बड़े गौर से मुआयना करके बाहर निकला और अपने दफ्तर में गया तो उसने देखा कि एक बड़ी हसीन लड़की बैठी है। डॉक्टर शिरोडकर एक लहजे के लिए ठिठक गया। उसने निस्वानी हुस्न का ऐसा नादिर नमूना पहले कभी नहीं देखा था। वो अंदर दाखिल हुआ। लड़की ने कुर्सी पर से उठना चाहा। डॉक्टर ने उससे कहा, बैठो बैठो, और ये कहकर वो अपनी घूमने वाली कुर्सी पर बैठ गया। फिर पेपर वेट पकड़कर उसके अंदर हवा के बुलबुलों को देखते हुए उस लड़की से मुखातिब हुआ, बताओ तुम कैसे आई? लड़की ने आंखें झुकाकर कहा, एक प्राइवेट, बहुत ही प्राइवेट बात है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। डॉक्टर शिरोडकर ने उसकी तरफ देखा। उसकी झुकी हुई आंखें भी बला की खूबसूरत दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने उससे पूछा, प्राइवेट बात तुम कर लेना, पहले अपना नाम बताओ। लड़की ने जवाब दिया, मैं अपना नाम बताना नहीं चाहती। डॉक्टर की दिलचस्पी इस जवाब से बढ़ गई। कहाँ रहती हो? शोलापुर में, आज ही यहां पहुंची हूं। डॉक्टर ने पेपर वेट मेज पर रख दिया। इतनी दूर से यहां आने का मकसद क्या है? लड़की ने जवाब दिया, मैंने कहा है ना कि मुझे आपसे एक प्राइवेट बात करनी है। इतने में एक नर्स अंदर दाखिल हुई। लड़की घबरा गई। डॉक्टर ने उस नर्स को चंद हिदायतें दी जो वो पूछने आई थी। फिर उसने नर्स से कहा, अब तुम जा सकती हो। हाँ, किसी नौकर से कह दो कि वो कमरे के बाहर खड़ा रहे और किसी को अंदर ना आने दे। नर्स जी अच्छा कहकर चली गई। डॉक्टर ने दरवाजा बंद कर दिया और अपनी कुर्सी पर बैठकर उस हसीन लड़की से मुखातिब हुआ, अब तुम अपनी प्राइवेट बात मुझे बता सकती हो। शोलापुर की लड़की शदीद घबराहट और उलझन महसूस कर रही थी। उसके होठों पर लफ्ज आते मगर फिर वापस उसके हलक के अंदर चले जाते। आखिर उसने हिम्मत और जुर्रत से काम लिया और रुक रुक के सिर्फ इतना कहा, मुझसे गलती हो गई है, मैं बहुत घबरा रही हूं। डॉक्टर शिरोडकर समझ गया, लेकिन फिर भी उसने उस लड़की से कहा, गलतियां इंसान से ही हो जाती हैं, तुमसे क्या गलती हुई है? लड़की ने थोड़े वक्फे के बाद जवाब दिया, वही जो बेसमझ जवान लड़कियों से हुआ करती है। डॉक्टर ने कहा, मैं समझ गया, लेकिन अब तुम क्या चाहती हो? लड़की फौरन अपने मकसद की तरफ आ गई। मैं चाहती हूं कि वो जाए हो जाए, सिर्फ 1 महीना हुआ है। डॉक्टर शिरोडकर ने कुछ देर सोचा, फिर बड़ी संजीदगी से कहा, ये जुर्म है, तुम जानती नहीं हो? लड़की की भूरी आंखों में ये मोटे मोटे आंसू उमड़ आए। तो मैं जहर खा लूंगी, ये कहकर उसने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर को उस पर बड़ा तरस आया। वो अपनी जवानी की पहली लग्जिश तय कर चुकी थी। पता नहीं वो क्या लम्हात थे कि उसने अपनी इज्जत किसी मर्द के हवाले कर दी और अब पछता रही है और इतना परेशान हो रही है। उसके पास इससे पहले ऐसे कई केस आ चुके थे, मगर उसने ये कहकर साफ इनकार कर दिया था कि वो जीव हत्या नहीं कर सकता, वो बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म है। मगर शोलापुर की इस लड़की ने उस पर कुछ ऐसा जादू किया कि वो उसकी खातिर ये जुर्म करने पर तैयार हो गया। उसने उसके लिए एक अलग कमरा तय कर दिया। किसी नर्स को उसके अंदर जाने की इजाजत न थी, इसलिए कि वो उस लड़की की राज को इफ्शा करना नहीं चाहता था। गर्भपात बहुत ही तकलीफदेह होता है। जब उसने दवाइयां वगैरह देकर वो काम कर दिया तो शोलापुर की वो मरहटी लड़की
जिसने आखिर अपना नाम बता दिया था, बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो कमजोरी का वो आलम था कि वो अपने हाथ से पानी भी नहीं पी सकती थी। वो चाहती थी कि जल्द घर वापस चली जाए, मगर डॉक्टर उसे कैसे इजाजत दे सकता था, जबकि वो चलने फिरने के काबिल ही नहीं थी। उसने मिस ललिता खटमेकर से कहा, तुम्हें कम से कम 2 महीने आराम करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बाप को लिख दूंगा कि तुम जिस सहेली के पास आई थी वहां अचानक तौर पर बीमार हो गई थी और अब मेरे अस्पताल में जेरे इलाज हो। डरने की कोई बात नहीं। ललिता मान गई। वो 2 महीने डॉक्टर शिरोडकर के जेरे इलाज रही। जब जाने का वक्त आया तो उसने महसूस किया कि वो गड़बड़ फिर पैदा हो गई है। उसने डॉक्टर शिरोडकर को इससे आगाह किया। डॉक्टर मुस्कुराया। फिक्र की कोई बात नहीं, मैं तुमसे आज ही शादी कर लूंगा।